एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ कोरली का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है। किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है। क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। कोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी अपने घर में अपने दो बच्चे नीलू और पीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ही शरारती था और सबको परेशान करके रखता था। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा, ज़्यादा उधम मत किया करो। ज़्यादा उधम करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बाद में कोई ना कोई नुकसान खा ही जाते हैं। नीलू कहता है, ठीक है माँ, कोई उधम नहीं करूँगा मैं। गोल्डी कहती है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप लोग घर से बाहर मत जाना, ठीक है ना। नीलू कहता है, ठीक है माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। इतना कहकर गोल्डी बाहर चली जाती है। फिर नीलू पीलू से कहता है, चलो बहन, बाहर घूमने चलते हैं। पीलू कहती है, पर अभी तो मम्मी बाहर गई है, मम्मी ने मना किया था बाहर जाने को। नीलू कहता है, अरे मैं तो हूँ, तुम चलो, हम मम्मी के आने से पहले वापस आ जाएंगे। पीलू कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। नीलू उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। वो दोनों पड़ोस में ही केले के बाग में चले जाते हैं। दोनों वहीं खेल ही रहे होते हैं तो वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खेलने के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नीलू कहता है, हाँ अंकल,
हम जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। कालू कहता है, ठीक है, जल्दी चले जाना। ये कहकर कालू चला जाता है। वो दोनों फिर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और नीलू को काट लेता है और नीलू रोने लगता है। नीलू कहता है, बहन, मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है। पीनू कहती है, मैं जल्दी से मम्मी को बुला के लाती हूँ। पीनू कोल्ली को बुलाने चली जाती है। कोल्ली कहती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, घर से बाहर मत जाना। देखा क्या नतीजा हुआ तुम्हारे बाहर जाने का। नीलू कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। फिर गोल्डी नीलू को बचा लेती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। नीलू और गोल्डी अपने घर पर थे। गोल्डी खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, सुनिए जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे नमक की ज़रूरत है और नमक तो ख़त्म हो गया है। अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँगी? नीलू कहता है, कोई बात नहीं गोल्डी, मैं पड़ोस के कालू के घर से ले आता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है नीलू, पर जल्दी आना। ये कहकर नीलू कालू के घर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कालू दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। नीलू कहता है, कालू भाई, तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मुझे नमक की ज़रूरत है। कालू बहुत ही चालाक और कंजूस था। कालू कहता है, नीलू भाई, तुम्हें नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या बना रहे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, बस खिचड़ी बना रहा हूँ, अब मुझे नमक दे दो। कालू कहता है, मेरे पास नमक तो नहीं है, लेकिन शक्कर है, तुम्हें शक्कर लेना हो तो ले जाओ। नीलू कहता है, मैं शक्कर का क्या करूँगा? कालू, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर नीलू चला जाता है और दूसरी जगह नमक ढूंढने लगता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नीलू कहता है, मैं तो आज नमक लेके ही घर जाऊंगा। अगर नमक लेके ना गया तो गोली गुस्सा हो जाएगी। तभी नीलू की नज़र पास में ही खरगोश पर पड़ती है, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। नीलू को उस पर तरस आ जाता है और उसको झाड़ियों से निकाल देता है। खरगोश भी खुश होकर भाग जाता है। तभी नीलू के पास ही एक नमक का बोरा आ जाता है। नीलू कहता है, अरे ये नमक का बोरा कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। तभी आसमान से आवाज़ आती है, नीलू, ये तुम्हारी दरिया दिली का फल है। क्योंकि तुमने उस खरगोश को बचाया है, इसीलिए तुम्हें यह तोहफा देता हूँ। नीलू खुश हो जाता है और नमक का बोरा लेकर वापस घर आ जाता है। गोल्डी देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये नमक का बोरा आपको कहाँ से मिल गया? नीलू उसको पूरी बात बताता है, कैसे उसने उस खरगोश को बचाया और ये नमक मिला। फिर गोल्डी कहती है, बड़े बूढ़ों सच ही कहते हैं, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई,
वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वही एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं? कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ। गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी? तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया तुम इस घर पर रह लो। चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। नीलू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ में खेला करते थे। कालू की माँ गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कालू और नीलू साथ में खेल रहे थे। कालू को खेलते खेलते चोट लग जाती है। कालू कहता है, नीलू मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को तो चोट लग गई है, ज़रूर नीलू ने ही गिराया होगा। क्यों नीलू, तुम नहीं सुधरोगे? चलो मैं तुम्हारी शिकायत अभी तुम्हारी माँ से करती हूँ। गौरी दोनों बच्चों को लेकर गोल्डी के घर पहुँच जाती है। गौरी कहती है, देखो गोल्डी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? गोल्डी कहती है, क्या हुआ बहन, ये कालू को क्या हो गया? गौरी कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कालू को गिरा दिया है। अपने बेटे को तुम संभाल कर रखा करो। आइंदा नीलू को हमेशा कालू से दूर ही रखना। गोल्डी कहती है, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं, इनको अलग करना अच्छी बात नहीं है। गौरी कहती है, मैंने कह दिया ना, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर ही रखना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू बेटा, जंगल से जाकर थोड़े फल ले आओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कालू कहता है, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। ये कहकर कालू जंगल की ओर चला जाता है। जब कालू नदी के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी कालू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं नदी में गिर जाता है। नीलू भी वहीं जंगल में फल लेने गया हुआ था। नीलू कालू को गिरता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर कालू के घर ले आता है। कालू गौरी को पूरी बात बताता है, कैसे वो नदी में गिर गया था और कैसे नीलू ने उसकी जान बचाई। गौरी नीलू से कहती है, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे कालू की जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। नीलू कहता है, कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था।
नीलू गोल्डी का बेटा था। नीलू को गुलाब का बाग बहुत पसंद था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा गुलाब के बाग में ही रहते हो। तुम्हारा घर पर मन क्यों नहीं लगता? नीलू कहता है, मम्मी, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भी मेरे साथ चला करो। गोल्डी कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? नीलू कहता है, ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। गोल्डी कहती है, मुझे तुम्हारे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। नीलू कहता है, पर मुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है। गोल्डी कहती है, तुम या तो यहाँ रह लो या उस गुलाब के बाग में। फिर गोल्डी नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। नीलू सीधे गुलाब के बाग में चला जाता है और रोने लगता है। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रहे हो नीलू? नीलू डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और कहाँ हो? तभी आवाज़ आती है, मैं गुलाब का बाग हूँ। तुम डरो नहीं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नीलू कहता है, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मुझे ये बाग बहुत पसंद है। अब मैं कहाँ रहूँगा? आवाज़ आती है, नीलू, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी रहने की जगह देता हूँ। ये कहकर बाग नीलू को एक गुलाब का घर देता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे ये घर देकर बहुत मदद की है। फिर नीलू उस घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर गोल्डी भी अपने किए पर पछता रही थी और उदास थी। गोल्डी कहती है, मुझे नीलू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। फिर गोल्डी गुलाब के बाग पहुंच जाती है और उसे गुलाब का घर दिखता है। गोल्डी कहती है, अरे ये क्या? ये तो पहले यहाँ नहीं था। तभी नीलू वहाँ आ जाता है। नीलू कहता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? गोल्डी कहती है, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं मेरे साथ इस गुलाब के घर में रहना। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगते हैं। गोल्डी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। गोल्डी कहती है, अरे ये दाना यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है ज़रूर कोई चिड़िया यहाँ दाना भूल गई होगी। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि जिस चिड़िया का ये दाना है वो आके ले जाए। गोल्डी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है मगर वहाँ कोई नहीं आता। गोल्डी कहती है, अरे बहुत देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। मैं ये दाना अपने घर ले जाती हूँ। वैसे भी मुझे भूख लग रही है। अगर किसी और चिड़िया का होता तो वो अभी तक ले जाती। गोल्डी दाना लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है, मैं ये दाना यहीं छुपा देती हूँ, कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छुपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गोरी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गोरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गोरी को याद आता है और कहती है, अरे मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भूल आई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गोरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गोरी कहती है, अरे ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गोरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गोरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी, दरवाज़ा खोलो जल्दी।
नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा, जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना।